गणेश जी और लक्ष्मी जी की दो कथा एक साथ। पहले गणेश जी की कथा सुनाऊंगी, उसके बाद लक्ष्मी जी की कथा सुनाऊंगी। गणेश जी की कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण था, वह सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाता था और विनायक जी की पूजा करता था, परंतु उसकी पत्नी को पूजा करनी अच्छी नहीं लगती थी। वह गुस्से में आकर कहती थी, दिन निकलने से पहले पूजा करने बैठ जाते हो। मैं कैसे काम करूं, कैसे झाड़ू लगाऊं, बीच में तुम बैठे हो। परंतु वह पूजा करते समय कुछ नहीं सुनता था। एक दिन ब्राह्मण तो गंगा जी नहाने चला गया तो उसकी पत्नी ने विनायक जी की मूर्ति छुपा दी। ब्राह्मण ने आकर पूछा, मूर्ति कहाँ है? तब वह बोली, मुझे क्या पता। तब ब्राह्मण ने रोटी पानी नहीं खाया और बोला कि मैं पूजा करके ही रोटी खाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने बहुत कहा कि खाना बन गया है, खाना खा लो, परंतु ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और ब्राह्मण रोने लगा। ब्राह्मण को रोता हुआ देख और पति पत्नी को लड़ता हुआ देख गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तब गुस्से में आकर उसकी पत्नी बोली, देखो वह मूर्ति हंस रही है। तब ब्राह्मण ने मूर्ति की पूजा की। तब मूर्ति प्रसन्न होकर बोली, तूने बहुत दिन से मेरी सेवा करी है, इसीलिए मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, आज तू कुछ मांग ले। तब ब्राह्मण बोला, अन्न मांगू धन मांगू, सारी दुनिया के सुख मांगो। तब विनायक जी ने ब्राह्मण को सारा सुख दिया, अन्न धन दिया और ब्राह्मण खुश रहने लगा। विनायक जी महाराज ने जैसा ब्राह्मण को सुख दिया, अन्न धन दिया, वैसा कहते सुनने के परिवार वालों को भी सुख और अन्न धन के भंडार भरे। ये थी गणेश जी की कहानी। अब हम कहते हैं माता लक्ष्मी की कहानी। प्राचीन समय में एक गरीब विद्वान ब्राह्मण रहता था, जो नियम का बहुत पक्का था। जंगल में एक पुराना भगवान विष्णु का मंदिर था। वह नित्य प्रति पूजा करने के लिए जाया करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान विष्णु उसको प्रसन्न हुए और उससे धन देने का निश्चय किया और उसे धन प्राप्ति उपाय करने के लिए बताया। भगवान विष्णु ने बताया कि मंदिर के सामने एक औरत कंडे थापने आती है। सुबह आकर उससे अपने घर चलने का आग्रह करना और तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि वह तुम्हारे घर चलना स्वीकार न कर ले। वह मेरी पत्नी स्त्री है, उसके तुम्हारे घर में आते ही तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला आया। दूसरे दिन सुबह सवेरे मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। जब लक्ष्मी जी कंडे थापने आई तो ब्राह्मण ने उसका आंचल पकड़ लिया। लक्ष्मी जी सोच में पड़ गई, आज मेरा आंचल किसने पकड़ लिया। लक्ष्मी जी ने देखा कि एक ब्राह्मण है। उसने ब्राह्मण से आंचल छोड़ने को कहा, परंतु ब्राह्मण बोला कि मुझसे वादा करो, आप मेरे घर में चलकर निवास करोगी, तभी मैं आपका आंचल छोड़ूंगा। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की करतूत समझ गई और बोली, हे ब्राह्मण तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन तक उपवास करना, फिर 17वें दिन रात्रि में चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊँगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि में चंद्रमा की पूजा करके उत्तर की तरफ आवाज़ लगाई तो लक्ष्मी जी आ गई और उनके साथ भोजन करके उनके घर में निवास करने लगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे ब्राह्मण की गरीबी दूर करी, ब्राह्मण के घर में निवास किया, वैसे हम सबके कहते सुनते हुंकारा भरते के घर में निवास करना और हमारी गरीबी भी दूर करना। दोस्तों, ये थी महालक्ष्मी की कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स करके बताना आपको दोनों कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।